शबरातुन का बांडा फूट चुका है सबके सामने, लेकिन शबरातुन किसी भी तौर पर अपनी चालों से बाज नहीं आने वाली। क्या माजबीन और जाहिद के दरमियान हो जाएगी तलाक? अपने हवा की एपिसोड 24 को रिव्यू करेंगे और इसके साथ साथ इसकी एपिसोड 25 पर बात करेंगे। वेलकम टू मोहसिन क्रिएशन, मैं हूं आपके साथ सैयद मोहसिन अब्बास। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इब्न हवा की एपिसोड 25 आप लोगों ने देखी। काफ़ी अरसे के बाद इब्न हवा की कोई ऐसी एपिसोड आई है जो मुझे भी देखकर इंटरेस्टिंग लगी और वाकई में ये एक इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। आई होप कि अब ये इब्न हवा का ड्रामा जो है, इसकी आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। आलिया की शादी भी टूट चुकी है, जाहिद भी घर वापस आ चुका है लाहौर से, और सीक्वेंस टू सीक्वेंस इस एपिसोड पर बात कर लेते हैं। जाहिद जो कि लाहौर में मौजूद था, अपनी बहन की तलाक का सुनकर फ़ौरन वापस आया और सबसे पहले वो विकी के घर गया, जहाँ पर कुछ मोहल्ले वाले और फिर उससे शबरातुन भी मिली और उसने उस जाहिद के कान भरे कि तुम्हारी बहन ही कैरेक्टरलेस थी। और हम लोगों ने देखा कि जाहिद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सीधा जाता है शकूर के घर, और शकूर के घर फिर जाकर उसने कर दी शकूर की पिटाई। और टू बी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को अपनी आरा अगर बताऊं तो मुझे ये पिटाई वाला सीन काफ़ी ज़्यादा एवरेज लगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि वो उसे रियल में पीट रहा है। काफ़ी ज़्यादा वीक ये सीन था और कोई ऐसी पिटाई भी नहीं थी कि बेहोश हो जाता शकूर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके थे शकूर को बचाने के लिए। तो ये मुझे थोड़ा ओवर लगा कि ओवर हो गया है। और फिर जाहिद को ले गई पुलिस और हवालात में जाकर बंद कर दिया, और फिर हम लोगों ने देखा शकूर आकर उसे माफ़ भी कर देता है और फिर उसे जेल से बेल हो जाती है। लेकिन इस बेल से पहले हम लोगों ने देखा कि महाजबीन को काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र होती है जाहिद की, और वो चाहती है कि वो उसकी किसी तरह बेल करवाए, लेकिन उसे शबरातुन रोक देती है। उसके कान जो है वो भरती है, मैनिपुलेट उसको करती है कि जाहिद को उसकी औकात में रहने दो, थोड़ी देर हवालात में रहने दो। और फिर जब महाजबीन उसकी बात नहीं सुनती तो वो उसे कहती है अच्छा एटलीस्ट आलिया की शादी तक उसे जेल में रहने दो, क्योंकि उससे क्लियरली हम लोगों को पता है कि ये डर है, क्योंकि आलिया जो है वो मदद करती है जाहिद से और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसकी शादी में। उसका मकसद यही है कि जाहिद किस तरह बेल उसकी ना हो, लेकिन उस जाहिद की बेल भी हो गई और शबरातुन का जितना किया डरा था वो ख़राब भी हो गया। हम लोगों ने देखा कि शबरातुन के घर एक खातून आई, वो खातून जहाँ पर पहले नायला की शादी होने वाली थी और नायला की शादी वहाँ पर तुड़वा दी शबरातुन ने और फिर विकी के साथ शादी करवाई। और इस खातून ने आकर पहले तो शबरातुन को बताया कि तुमने कितने झूठे तावीज़ दिए हैं, मैंने तुम्हें जो ताइफ दिए हैं, पैसे दिए हैं वो वापस करो। और यहाँ पर शबरातुन ने हम लोगों ने देखा कि उसे कुछ भी वापस नहीं किया, लेकिन ये खातून जो इसने किया वो काफ़ी ज़्यादा कमाल था। इसने सब कुछ जाकर जाहिद को बता दिया। आलिया की हो रही होती है शादी और आलिया की माइयों का इवेंट भी हम लोगों ने देखा। माइयों के पीले ड्रेस में हम लोगों ने देखा एमन सलीम को, और काफ़ी ज़्यादा वो प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में, लेकिन उनका जो आइज़ एक्सप्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा सैड था और हमें क्लियरली नज़र आ रहा था कि वो कितनी ज़्यादा सैड है। जो एमन सलीम का आई क्लोजअप लिया गया वो बहुत ही ज़्यादा कमाल था। उनकी आइज़ में रेडनेस, उनकी आइज़ में वो दर्द जो नज़र आना चाहिए वो हम लोगों को नज़र आ रहा था। कमाल की एक्टिंग की है बाय द वे इस एपिसोड में एमन सलीम ने। और फिर जब निकाह का दिन होता है तो बारात नहीं आती, बारात से पहले ही जो है वो हंगामा फूट पड़ता है जब जाहिद ने आकर बताया कि कैसे उसकी बहन का रिश्ता तड़वाया था शबरातुन ने इस खातून के ज़रिए, और फिर सारा भांडा फूट गया शबरातुन का। अब इस सीन में जहाँ पर एक बात अच्छी हुई कि शबरातुन का भांडा फूट गया, जो कि हम लोग चाहते थे कि शबरातुन का सच सब के सामने आए, ये बात तो हुई। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बहुत ही बुरी हुई जिसे हम लोगों ने फील किया वो ये था कि आलिया पर कीचड़ उछाल रहा था जाहिद, जो कि सरासर गलत था, गलत उस पर इल्ज़ामात लगा रहा था। जो विकी ने उसके कान भरे हुए थे वो उस पर लगा रहा था, और विकी और इन दोनों की जो आपस में एक साथ तस्वीर थी जूस पीने की वो भी इसने इन लोगों को दिखाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था आलिया के लिए। और आलिया बेचारी यहाँ पर रोती हुई नज़र आई। और ये जहाँ पर एपिसोड एंड हुई
वो एपिसोड का एंडिंग सीन आप लोगों ने देखा कि किस तरह रो रही होती है आलिया और किस तरह स्माइल कर रहा होता है, हंस रहा होता है जाहिद। ये काफ़ी ज़्यादा जाहिद की एक डिस्गस्टिंग बात थी। आलिया को ऐसे रोता हुआ देखकर आई थिंक जाहिद को ऐसे स्माइल नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह उसे हंसना नहीं चाहिए था। आप लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया होगा, ये इस सीन की बहुत ही जो है वो बुरी बात थी। अब जाहिद का जो करैक्टर है हम लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद अब वो सुधर जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं सुधरा है। हम लोगों ने देखा कि नायला पर वो अभी तक ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और एक सीन में तो वो हमें ये भी कहता हुआ नज़र आया कि अब नायला मेरे लिए मर चुकी है और नायला और मेरा रिश्ता अब ख़त्म है। और उसे ये बात अभी तक पता नहीं है कि नायला अभी तक है कहाँ। नायला एक्चुअली वो उसे महाजबीन ने ही अपना दी है, और अभी तक जाहिद को ये बात नहीं पता चली। जब नेक्स्ट एपिसोड में उसे पता चलेगा तो उसका रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने वाला होगा, क्योंकि वो गुस्सा ही करेगा आफ्टर ऑल महाजबीन पर, और नायला के साथ उसने अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो फिर सोचें वो महाजबीन के साथ रिश्ता कैसे कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा आलिया और महाजबीन की भी एक कॉल पर हमें कन्वर्सेशन नज़र आई, जिस पर काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थी आलिया, और उसने बोला कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया है, ऐसा एतबार मेरा तोड़ा है आपने कि अब तो मैं किसी पर एतबार कर भी नहीं सकती। और हम लोग जानते हैं कि आलिया कितनी इज्जत करती थी महाजबीन के साथ, और महाजबीन ने उसके साथ ऐसा किया, क्योंकि महाजबीन का कसूर इसमें इसलिए बनता है क्योंकि महाजबीन को निकाह से पहले ही पता चल चुका था कि जाहिद और आलिया जो है वो आपस में मोहब्बत करते हैं, और उसकी शादी जो है वो निकाह होने जा रहा है जाहिद के साथ। लेकिन महाजबीन की बातों में आकर उसने इस निकाह से जो है वो एग्री कर लिया था। इस सारे किस्से में इस सारा जो सिनेरियो बना हुआ है इसका एक ही जिम्मेदार बनता है, और वो है शबरातन। शबरातन जिसका करैक्टर हमें स्टार्ट में बड़ा अच्छा लगा था, एक काफ़ी ज़्यादा बातूनी किस्म का हमें लगा था, ये काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है महाजबीन के साथ, लेकिन आगे चलकर हम लोगों को पता चला कि महाजबीन के साथ ये सिंसियर नहीं, बल्कि महाजबीन की जो दौलत है, जो उसका पैसा है, उसके साथ ये सिंसियर है। और वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है, इवन वो अपनी बेटी के साथ भी सिंसियर नहीं है। उसके भी जज्बात की बलि चढ़ा दी, उसको भी यूज़ किया, उसकी भी उसने कदर नहीं की, सिर्फ अपनी लालच के लिए। मुझे नहीं पता अब वो इस लालच को क्या करेगी जब उसके पास ना कोई और औलाद है ना कोई शोर है, तो इस इतनी लालच का फ़ायदा हो गया है, ये मेरी तो समझ से बाहर है। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग एपिसोड, और मुझे काफ़ी अरसे के बाद ये जो ड्रामा है इब्न हवा इसकी एपिसोड देखकर मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स होंगी वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 26 की, और अब शबरातन का जो भांडा फूट चुका है, अब शबरातन ऐसे ही चुप तो नहीं बैठने वाली। शबरातन का रिएक्शन ज़रूर आएगा, और सबसे पहला जो उसका रिएक्शन आएगा वो कोशिश करेगी जाकर महाजबीन को बोलेगी कि तुम तलाक दे दो जाहिद को और उससे खुला ले लो। और महाजबीन यहाँ पर कभी भी आपको एग्री नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहती है। वो चाहती है कि जाहिद और उसका रिश्ता हमेशा के लिए रहे, लेकिन शबरातन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, और वो करेगी मैनिपुलेट माइंड महाजबीन के माइंड को, और कोशिश करेगी कि इन लोगों की तलाक हो। लेकिन जब महाजबीन नहीं मानेगी तो फिर वो मैनिपुलेट करेगी जाहिद के माइंड को, और उसे बता देगी कि तुम्हारी बहन को पनाह दी है महाजबीन ने। अब यहाँ पर महाजबीन की भी आंखें खुल जानी चाहिए कि शबरातन अपने मकसद के लिए किस हद तक गिर सकती है, और यहाँ पर जाहिद की तो ऑलरेडी आंखें खुलनी चाहिए कि उसकी बहन के साथ उसने किया, तो जाहिद को तो इस पर ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। अब देखना होगा कि जाहिद और महाजबीन क्या समझदारी का मुजाहरा कर पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ आलिया काफ़ी ज़्यादा परेशान रोती हुई आप लोगों को नज़र आएगी, क्योंकि इवन तो उसकी शादी तो रुक गई, लेकिन जाहिद ने उस पर एक मरतबा फिर कीचड़ उछाला, सबके सामने उसकी इज़्ज़त को दागदार किया। और लड़की की इज़्ज़त तो आप सब लोग जानते हैं कि उस पर दबाव पड़ जाए तो फिर उसे धोना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जाहिद ने कुछ ऐसा किया है आलिया के साथ, यकीनी तौर पर आलिया इससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। सो नेक्स्ट एपिसोड को भी हम रिव्यू करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इब्न हवा की जो आने वाली एपिसोड्स हैं वो इंटरेस्टिंग होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी आराज़ से हमें आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे यानी सैयद मोहसिन बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।